हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। MAG1 ब्रिटिश पोएट्री हम लोग पढ़ेंगे जॉन डन के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, MAG1 में आने का संभावना है। देखिए, जॉन डन का आपका जन्म 1572 में हुआ था और डेथ 1631 में हुआ। देखिए, क्वेश्चन कहता है राइट और डिटेल्ड नोट ऑन जॉन डन्स पोएटिक मीडियम। जॉन डंस के पोएटिक मीडियम के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जो चैनल में न्यू होंगे, सब्सक्राइब अवश्य कर दें फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करने से कुछ चार्ज नहीं लगता है आपको। उस वीडियो को लाइक, शेयर और बताएं कमेंट करके कि ये वीडियो कितना अच्छा लगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत आपको इम्पोर्टेंट वीडियो लगेगा और देखने में बहुत नॉलेज आपको प्राप्त होगा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। स्टार्ट करते हैं आपके इनके बाद। देखिए, यही आपके हैं जॉन डन, जिनके पढ़ेंगे पोएटिक मीडियम के बारे में। देखिए, कहता है आपका, यदि इस की स्टार्ट करते हैं इसके देखिए आंसर को, कि कहता है द इंग्लिश राइटर एंड एंग्लियन क्लेरिक जॉन डन इज कंसीडर्ड, विचार किया गया है, नाउ टू बी द प्रीमिनेंट मेटाफिजिकल पोएट, एक क्या है, एक मेटाफिजिकल पोएट के रूप में ऑफ हिज टाइम, इस समय। ही वॉज बॉर्न इन 1572, जो है जॉन डन का जन्म 1572 ईस्वी में रोमन कैथोलिक पेरेंट्स में हुआ था। when practicing that religion was illegal in England, इंग्लैंड में हुआ अवैध रूप से। his work is distinguished by its emotional and sonic intensity and its capacity to plumb the paradoxes of faith। जितना भी इमोशनल आवेग के रूप में था, इंटेंसिटी था, कैपेसिटी योग्यता के रूप में, सब एक विश्वास के रूप में लोगों को बताया जाता था। ह्यूमन एंड डिवाइन लव, और यहाँ पे प्यार के बारे में भी, मानव के बारे में बताया गया है। आइए देखिए और जानेंगे इनके बारे में। देखिए, कहता है एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ सल्वेशन, गुलामी के रूप में। डन ऑफन एम्प्लॉयज कंसीट्स और एक्सटेंडेड मेटाफॉर्स और टू योक टुगेदर, साथ ही साथ हेट्रोजेनस आइडियाज, एक विचार आया। इन दी वर्ड्स ऑफ सैमुअल जॉनसन के वर्ड्स के अनुसार, thus generating the powerful ambiguity for which his work is famous। सब इनका वर्क जो है बहुत फेमस हो गया। आफ्टर रिसर्जेंस इन हिज पॉपुलरिटी इन द अर्ली 20th सेंचुरी की शुरुआत में, डन्स स्टैंडिंग एज अ ग्रेट इंग्लिश पोएट, डन जो है ना, बहुत एक महान ग्रेट पोएट कहलाए थे जॉन डन। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ इंग्लिश प्रोज इज नाउ एस्योर्ड, और ये बहुत ही एक महान लेखक के रूप में, इंग्लिश की स्टोरी के रूप में उभरे थे। कौन? जॉन डन। बहुत ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट राइटर हैं, बिल्कुल ध्यान से बातों को सुनिएगा, इम्पोर्टेंट हैं। जो भी इंग्लिश के हैं जरूर इसको जॉन डन के बारे में जाने, बहुत डिटेल्स तरीके से। आइए और जानेंगे, देखिए इनके बारे में। ये कहता है आपका, द हिस्ट्री ऑफ डन्स रिपुटेशन इज द मोस्ट रिमार्केबल, बहुत ही चिन्हित किया गया इनका इतिहास। रिपुटेशन, रिपुटेशन मतलब होता है बहुत अच्छा, प्रतिष्ठावान व्यक्ति। ऑफ एनी मेजर राइटर इन इंग्लिश, नो अदर बॉडी ऑफ ग्रेट पोएट्री हैज फॉलन सो फार फ्रॉम फेवर फॉर सो लॉन्ग, बहुत लंबे समय से। इन डन्स ऑन डे हिज पोएट्री was highly prized among the small circle of his admirers, और इनका पोइट्री छोटे सर्कल में एडमायर्स, प्रशंसा के रूप में बढ़ाया गया। हु रेड इट एज इट वाज सर्कुलेटेड इन मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में। एंड इन हिज लेटर, बाद में, ईयर्स ही गेन्ड वाइड फेम एज ए प्रीचर। फॉर सम, कहता है फॉर सम 30 ईयर्स, 30 साल के आफ्टर हिज डेथ, सक्सेसिव एडिशंस ऑफ हिज वर्स स्टैम्प्ड हिज पावरफुल इन्फ्लुएंस, बहुत ही पावरफुल एक समृद्धि है, इन्फ्लुएंस, प्रभावित हुए अपॉन इंग्लिश पोइट्स, इंग्लिश के कवि के रूप में। ड्यूरिंग द रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन के दौरान, हिज राइटिंग वेंट आउट ऑफ फैशन एंड रिमेन्ड सो फार सेवरल सेंचुरीज, अलग अलग सेंचुरीज में, थ्रू आउट द 18th सेंचुरी के दौरान, एंड फॉर मच ऑफ द 19th सेंचुरी में, ही वॉज लिटिल रीड एंड स्कार्सली अप्रिसिएटेड, छोटा सा लोग पढ़े इसमें, एंड बहुत ही कमी आया, कमी करते हुए क्या कि लोग प्रशंसा इसमें किया गया। नेक्स्ट ये कहता है आपका, इट वॉज नॉट अंटिल, तब तक नहीं हुआ, द एंड ऑफ 1800s
that Donne's poetry was eagerly taken up by a growing band of avant-garde readers and writers. और डंस की जो पोइट्री थे, जो उनके कवि था, ईगरली टैकन लिया गया था ग्रोविंग बैंड बढ़ाने के लिए ऑफ एवेंट गार्ड रीडर्स एंड राइटिंग, जो पढ़ते हैं और लिखते हैं उन लोगों में बताया गया। आइए और जानेंगे, देखिए इनके बारे में। देखिए कहता है इन द फर्स्ट 2 डिकेड्स, मतलब डिकेड मतलब एक डिकेड में होता है 10 साल, मतलब फर्स्ट डिकेड मतलब 20 साल में ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी में डंस पोइट्री वाज डिसिसिवली रिहैबिलिटेटेड इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपील टू मॉडर्न रीडर्स। इनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपील्स कहा गया था आधुनिक रीडर्स में, थ्रू लाइट ऑन द मॉडर्निस्ट मूवमेंट, एक आंदोलन के रूप में, एज वेल एज ऑन आवर इंट्यूटिव रिस्पॉन्स के रूप में टू आवर ओन टाइम्स, जो कि अपने बारे में बताया गया। कहता है आपका डन मे नो लॉन्गर बी द कल्ट फिगर ही बिकेम इन द 1920s एंड 1930s। वो कब हुए? 1920s की बात है, व्हेन टी.एस. इलियट, थॉमस अस्टर्न एलियट एंड विलियम बटलर इट्स मिस डब्ल्यू.बी. इट्स एमंग अदर। देखिए इन लोग 1930s में इन लोग मॉडर्न में थे डन के बाद। कौन कौन? टी.एस. इलियट और थे विलियम बटलर इट्स। डिस्कवर्ड इन हिज पोएट्री द पिकुलियर फ्यूजन ऑफ इंटेलेक्ट। इन लोग जो है पोएट्री को डिस्कवर्ड किए, खोज किए थे पिकुलियर फ्यूजन के रूप में ऑफ इंटेलेक्ट एंड पैशन, चाहत, एंड द अलर्ट कॉन्टेम्परेरीज विच दे एस्पाइड टू इन देयर ओन आर्ट, अपने कला के रूप में। हिज नॉट अ पोएट फॉर ऑल टेस्टेस एंड टाइम्स, Yet for many readers, Donne remains what Ben Jonson judged him। कैसे बेन जॉनसन जो है सो जज किए? द फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड इन सेम थिंग्स। क्या था सब चीज? ये सेम थिंग्स के बारे में बताया गया, जितने भी थे इसके सब सेम चीजें थे। आइए और जानेंगे इनके बाद। देखिए कहता है एस्पायर टू देयर ओन आर्ट, ही इज नॉट अ पोएट, इस पोएट नहीं है, फॉर ऑल टेस्टेस एंड टाइम्स, टेस्ट किया गया टाइम्स के रूप में। येट फॉर मेनी रीडर्स डन रिमेन्स व्हाट बेन जॉनसन जज्ड हिम। कैसे बेन जॉनसन ने इसको क्या किया? जज किया, प्राप्त किया। द फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड इन सेम थिंग्स, हिज पोएम्स कंटिन्यू टू इंगेज द अटेंशन। पोएम जो है लगातार इंगेज रहा, इसमें लगातार लगा रहा ध्यानपूर्वक। एंड चैलेंज द एक्सपीरियंस ऑफ रीडर, रीडर्स को चैलेंज किया गया। हु कम टू हिम अफ्रेश, जो कि अफ्रेश के रूप में दिखाया जाए। हिज हाई प्लेस इन द पैंथियन ऑफ द इंग्लिश पोइट्स नाउ सिम सिक्योर, जो लोग सो क्या कर सके, सबको अपने आप में सिक्योर कर सकते होंगे देखने के साथ साथ इंग्लिश पोइट, इंग्लिश कवि में। आइए और जानेंगे जॉन डन के बारे में। देखिए जॉन डन्स, देखिए डन का देखिए आपका लव्स पोइट्री है, ठीक है। तो क्या कहता है? डन्स लव पोइट्री वाज रिटेन नियरली 400 ईयर्स एगो। 400 साल पहले डंस का लव पोइट्री जो है लिखा गया था। Yet one reason for its appeal is that it speaks to us और डायरेक्टली, डायरेक्ट के रूप में, एंड अर्जेंटली, बहुत ही जल्दी, एज इफ वी ओवर हियर अ परचेंट कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास आया। फॉर इंस्टेंस, तुरंत ही, ए लवर हु इज अबाउट टू बोर्ड शिप फॉर अ लॉन्ग वॉयज टर्न्स, टर्न्स के रूप में, back to share a last intimacy with its mistress. Here take my picture elegy 5। elegy 5 एक पिक्चर है। Two lovers who have turned their backs upon a threatening world in the good morrow। देखिए गुड मोरो के बारे में यहाँ बात किया गया है। गुड मोरो जो बहुत ही अच्छा एक पोएट जो लिखा गया था है, सेलिब्रेट देयर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू वर्ल्ड इन ईच अदर। प्रत्येक लोग आकर सेलिब्रेट कर रहे हैं नया चीज, न्यू दुनिया का प्रत्येक एक दूसरे से जो है खोज करने का काम कर रहे हैं। किसमें? द गुड मोरो में। एक इंपॉर्टेंट आपका लाइन है जो किया गया है जॉन डन के द्वारा। आइए और जानेंगे जॉन डन के बारे में, जो कि क्या है? पोइटिक डिवाइस के बारे में है। तो ये कहता है आपका लेट लेट सी डिस्कवरर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन। यहाँ पे चलते हैं हम लोग नया डिस्कवर को खोजने के लिए। लेट मैप्स टू अदर्स वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव सोन। लेट अस possess one world each hath one and each one
अब देखिए जो पोजेस करते इस दुनिया में प्रत्येक एक दूसरे के जो मेरे साथ हैं एक दूसरे के। आगे देखिए कहता है आपका द पोएट्री इनहैबिट्स एन एक्सिलरेटिंगली अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड इन विच वेरीनेस एंड क्विक विट्स आर एट ए प्रीमियम। प्रीमियम के रूप में द मोर पेरिलस बहुत ही खतरनाक एंड इनकाउंटर्स ऑफ क्लैंडस्टाइन लवर्स the the greater jest they have for their pleasures। उनको चाहत के रूप में होता है, प्लेजर्स खुशियां के रूप में। whether they seek to outwit the disapproving world, जो वर्ल्ड क्या कहता है डिसअप्रूव करना है, नकार रहा है। और ए जीलस हस्बैंड, और हस्बैंड क्या करते हैं उसके जलते हैं इस कार्य को करते हुए। और ए फॉरबिडिंग एंड डीपली सस्पिशियस, संदेह के घेरा में है फादर एज इन एलेजी फोर। उसका नाम देखिए है द परफ्यूम। जब परफ्यूम क्या है, ये आपका पोयम का नाम है, एलेजी फोर में है द परफ्यूम। एलेजी वन किया जाता है किसी को दुख का व्यक्त करने के लिए, नाम है द परफ्यूम। आइए और जानते, वीडियो अच्छा लग रहा है अभी तक लाइक नहीं किए फ्रेंड्स, एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कर दे, लेयर बटन दबा के सब्सक्राइब करने से कोई तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट आएंगे जॉन डन के बारे में और भी कुछ चीजें को। देखिए कहता है दाव यद्यपि ही हैड वांट टू सर्च विथ ग्लेज्ड आईज, हम लोग सर्च करते हैं बहुत चमकदार आईज के रूप में। एज दाव ही केम टू किल अ कॉकट्राइज, दाव यद्यपि ही हैव ऑफ्ट स्वार्न दैट ही वुड रिमूव, जो हम लोग हटा सकते हैं। दाई ब्यूटीज ब्यूटी एंड फूड ऑफ आवर लव, होप ऑफ हिज गुड्स इफ आई विथ दी वर सीन, जो हम लोग देख सकते हैं। आइए और देखेंगे येट क्लोज एंड सेक्रेट, एक बंद रखा जाएगा और गुप्त में रखा जाएगा। एज आवर सोल्स, आत्मा के रूप में। वी हैव बीन, जो हम लोग कर सकते हैं। आइए और देखेंगे इसके बाद। देखिए कहता है आपका एक्सप्लोटिंग, शोषण के रूप में। एंड बीइंग एक्सप्लोटेड आर टेकन एज कंडीशंस ऑफ नेचर, नेचर्स के कंडीशंस को दिखाती है। विच वी शेयर ऑन इक्वल टर्म्स विच द बीस्ट ऑफ द जंगल एंड द ओशन, जंगल और ओशन महासागर को यहाँ पे कंपेयर किया गया दो चीजों के रूप में। इन मीटिम साइकोसिस ए वेल एंड ए होल्डर ऑफ ग्रेट ऑफिस बिहेव इन प्रिसाइजली द सेम वे। और यहाँ देखिए बताया गया है इन मेटेम साइकोसिस, एक वेल है और उसे होल्डर किया गया है ग्रेट ऑफिस के द्वारा। बिहेव इन प्रिसाइजली द सेम वे, सेम तरीका से बताया गया है। आइए और जाने, देखिए जॉन डन के बारे में। देखिए कहता है डन्स लव पोएट्री एक्सप्रेसेस ए वैरायटी ऑफ एमोरस एक्सपीरियंसेस, इसमें बहुत सारे अनुभव के बारे में बताया गया डंस के लव पोएट्री में। दैट आर ऑफेन, कभी कभार, स्टार्टिंगली अनलाइक ईच अदर, बहुत लोग अनलाइक कर देते हैं भाई दूसरे को। और इवन कॉन्ट्राडिक्टरी इन देयर इम्प्लीकेशंस। इन द एनिवर्सरी, आपको पता होगा द इन द एनिवर्सरी he is not just being inconsistent नहीं हो पाता है। when he moves from a justification of frequent changes, बहुत जल्दी जल्दी क्या होते हैं, बदलाव होती है इसमें। of partners to celebrate a mutual attachment, और लोग क्या करते हैं पार्टनर्स में अटैचमेंट हो जाते हैं। that is simply not subject not to time अल्ट्रेशन। एपेटाइट मतलब होता है भूख से पीड़ित होना, एपेटाइट लगना, भूख लगना। और द शेयर पूल ऑफ अदर वर्डली इंटाइसमेंट्स, सम ऑफ डन्स फाइनेस्ट लव पोएम्स, लव के पोएम्स इसके हैं, किसके, जॉन डन का। सच एज ए वैलिडिक्शन, क्या नाम है देखिए, पोएम का नाम है जॉन डन का ए वैलिडिक्शन। फॉरबिडिंग मॉर्निंग, क्या है नाम है, फॉरबिडिंग मॉर्निंग। आगे कहता है आपका प्रिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ अ म्यूचुअल अटैचमेंट, अटैचमेंट लिया गया है। दैट टाइम एंड डिस्टेंस कैन नॉट डिमिनिश, जो कि हम डिस्टेंस को, दूरी को खत्म नहीं किया जा सकता है। तो ये थे आपके जॉन डन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कि आपको अच्छा लगा होगा। तो जॉन डन का वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए, जॉन डन को लाइक कर दें, क्योंकि जॉन डन का पोएटिक
उसके बारे में डिटेल तरीके से हम लोग प्राप्त किए हैं। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कर लेते हैं। जॉन डन के बारे में, इनके जन्म ये क्या क्या थे, लव पोएट्री एक्सप्रेस करते हैं, वैरायटी ऑफ एमोरपस एक्सपीरियंस था, इनको स्टार्टिंगली अनलाइक ईच अदर किया गया और विवादास्पद हुआ, मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्टरी हुआ अदर इम्प्लीकेशंस में, और इनका नाम हुआ द एनिवर्सरी में। He is not just being inconsistent, वो नहीं थे, बट ये मूव्स फ्रॉम जस्टिफिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंट चेंज, अलग अलग चेंजिंग आया इसमें, और पार्टनर्स टू सेलिब्रेट ए म्यूचुअल अटैचमेंट किया गया, दैट इज सिंपली नॉट सब्जेक्ट टू टाइम, सब्जेक्ट के रूप में नहीं, अल्टरेशन, एपेटाइट और द सीयर पुल ऑफ अदर वर्ल्डली इन्वेस्टमेंट्स। अब कुछ जो हैं डन्स के फाइनेस्ट लव पोएम से हैं। ए वेलिडिक्शन जो है इनके लव पोएम्स हैं जॉन डन का, क्या है नाम, ए वेलिडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, प्रिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ म्यूचुअल अटैचमेंट लिया गया है, और डिस्टेंस को जो है हम डिमिनिश यानी खत्म नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन थे जो हम बताएं। एक अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दें आप एस बी बेस्ट स्टडी चैनल को, ताकि कोई वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग कर सकें। इंग्लिश से कोई भी टाइप का होगा हम वीडियो बनाएंगे। किसी टाइप का आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट अवश्य करें, नेक्स्ट टाइम में उसका वीडियो बना के आपके सामने दिया जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू।